लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीपी के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद इन द्वीपों का नाम मिलाकर लक्षद्वीप द्वीप समूह कर दिया गया। यहाँ छोटे बड़े 36 द्वीप हैं और इनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को केरल सरकार से परमिशन लेनी होती है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। लक्षद्वीप में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी पाई जाती है और यहाँ के लोग भारतीय राज्य केरल के मलयाली लोगों के समान हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी मलयालम भाषा बोलती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है और यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार 661 ईस्वी में उबैदुल्लाह द्वारा इस्लाम को लक्षद्वीप पर लाया गया था और 11वीं शताब्दी के दौरान इस द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं का भी शासन रहा। पुर्तगालियों ने 1498 की शुरुआत में द्वीप समूह पर नियंत्रण कर लिया था और इनका उद्देश्य नारियल की जटा से बने माल का दोहन करना था। लेकिन 1545 में पुर्तगालियों को द्वीप से भगा दिया गया। अरब यात्री इब्न बतूता की कहानियों में इन द्वीपों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। ये द्वीप ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले से जुड़े थे, लेकिन 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पाकिस्तान ने इस द्वीप समूह को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन सरदार पटेल की जागरूकता के चलते यह संभव नहीं हो सका और इस तरह लक्षद्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज यहाँ भारत के 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ की साक्षरता 90% है, जो भारत के कई राज्यों से ज्यादा है। लक्षद्वीप पर कई समुद्री जीव मौजूद हैं, जिनमें मछली व कई तरह के जीव देखने को मिल जाते हैं। कई द्वीपों पर आबादी नहीं होने की वजह से यहाँ पर पक्षियों ने अपने पंख पसार लिए हैं और सरकार भी इन्हें मानवीय हस्तक्षेप से बचाए रखने के लिए इनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित स्थान का दर्जा दे चुकी है। लक्षद्वीप में एक ऐसा द्वीप भी है जो मानव रहित है और इस द्वीप पर समुद्री पक्षियों की 75 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें बचाए रखने के लिए सरकार ने इस द्वीप को बर्ड सेंचुरी घोषित कर रखा है। लक्षद्वीप के रंगीन द्वीपों पर पेड़ों की भी 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हीं पेड़ों की हरियाली, नीले समुद्र का साफ पानी और सफेद रेत मिलकर सुंदरता का एक नायाब नमूना पेश करते हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध सा
कर देते हैं। इसी कारण लक्षद्वीप भारत के प्रमुख पर्यटनों में से एक गिना जाता है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और यह जगह उनके लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। यहाँ के समुद्री किनारों तथा द्वीप समूहों की सुंदरता देखते ही बनती है। ज्यादातर पर्यटक गर्मियों के दिनों में लक्षद्वीप पर आना पसंद करते हैं। नावों के द्वारा एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते वक्त बीच में समुद्री जीवों व पक्षियों को देखने का एक अलग ही नजारा होता है। लक्षद्वीप भले ही भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन प्रकृति के मामले में यह बहुत बड़ा है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग यहाँ बार बार आने की कोशिश करते हैं।